क्या आप जानते हैं कि कोई भी किसान अपनी फसल में दवाई का छिड़काव करने से पहले सबसे पहले उसके आसपास में उगे खरपतवार को नष्ट करता है, खरपतवार को जड़ से उखाड़ फेंकता है, फिर उसके बाद में दवाई का छिड़काव करता है ताकि वो खरपतवार पौधों की उर्वरा शक्ति को ना खींच ले। इसी तरीके से हमारी सक्सेस के लिए, इसी तरीके से हमारी कामयाबी के लिए, किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए 5 ऐसी चीज़ें आप सभी बताऊंगा जो कि आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि आपके अंदर की एनर्जी को सोख लेती है और आपको आगे बढ़ने नहीं देती। तो कौन कौन सी वो 5 आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो कि आपको अपनी ज़िंदगी से जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको किसी के लिए कुछ बेटर करना है, कुछ भी बेहतर करना है, तो इन 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर की एनर्जी को सोख रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो इन 5 चीज़ों को जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सक्सेस का सबसे पहला दुश्मन है हैबिट ऑफ प्री जज। किसी भी चीज़ को करने से पहले प्री जज करना कि ये नहीं हो सकता, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। किसी भी प्रोडक्ट्स को दिखाने से पहले, अपनी बातों को दूसरों के सामने में रखने से पहले, किसी से कुछ बात करने से पहले हम हमेशा प्री जज करते हैं कि वो ऐसा सोचेगा, नहीं मानेगा, वो मना कर देगा। इस तरीके की थिंकिंग हमारे अंदर भरी पड़ी रहती है, जिसकी वजह से हम पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती और उसके बाद में हम खुद रुक जाते हैं। इस टॉपिक को मैं कहानी के माध्यम से सिंप्लीफाई करता हूँ। 2 दोस्त हुआ करते थे, जिसमें एक अमीर दोस्त था और एक गरीब दोस्त था। दोनों साथ साथ पढ़ाई किए। पढ़ाई तो उन्होंने कॉलेज स्टैंडर्ड तक किया, लेकिन उनमें से एक दोस्त तो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन दूसरा दोस्त बहुत ज़्यादा गरीब था। तो जब शादी की बारी आई तो गरीब दोस्त ने सोचा कि मैं अपने अमीर दोस्त से कार मांग लेता हूँ शादी के लिए। तो रास्ते में जाते जाते गरीब दोस्त के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। इस तरीके के ख्याल आ रहे थे कि अमीर लोग बहुत घमंडी होते हैं, अमीर लोग गरीबों का खून चूसते हैं, वो गरीबों को गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं। इस तरीके की निगेटिव थॉट्स जो उन्होंने दुनिया से सीखी थी, वो अपने आप में अंदर में सोचता रहा। जब वहाँ पर पहुँचा, जब दोस्त के पास पहुँचा, तो उसने वो सारी बातें उसके सामने उगल दिया, उसके सामने बोल दिया, जो भी उसके मन में था सारी की सारी बातों को बोल दिया। तो इसके बाद में वो वहाँ से चला गया। अमीर दोस्त परेशान था कि उसने ऐसा क्यों किया, वो तो मेरा दोस्त था, इतना बुरा कैसे बोल सकता है। तो यही होता है कि अगर हम किसी काम को करने से पहले ये प्री जज कर लेते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो वो होना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हमको प्री जज करके नहीं चलना चाहिए, जो भी है उसके लिए पूरे डिसीजन के साथ में चलना चाहिए। आपकी सक्सेस के लिए दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है हैबिट ऑफ शेम। कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। किसी भी बिजनेस का प्रोडक्ट दिखाने से पहले, अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो किसी के सामने बोलने से पहले, किसी के सामने गाने से पहले, किसी भी चीज़ को अपने उसके सामने रखने से पहले शर्म करना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जो सक्सेसफुल होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, वे सबसे पहले दुनिया के बारे में नहीं सोचते, वे अपने काम के बारे में सोचते हैं। वो शर्म को बेच डालते हैं, कहते हैं कि शर्म को बेच डालो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। क्योंकि करने वाला करके निकल जाता है, लेकिन देखने वाला देखता ही रह जाता है। इसीलिए कभी भी शर्म करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। हमारी सक्सेस के लिए तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन होता है हैबिट ऑफ एक्सक्यूजेज, बहानेबाजी की आदत, बहाने बनाने की आदत। कहते हैं कि सक्सेस नॉट इज इक्वल टू एक्सक्यूजेज। अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको एक्सक्यूजेज को दांव पर लगाना पड़ेगा, एक्सक्यूजेज को हटाना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपको एक्सक्यूजेज बनानी है तो आपको सक्सेस को पाने की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि हमारे लिए बहानेबाजी एक बहुत बड़ी बीमारी की तरह है, ये डिसीज़ की तरह है। ये हमें अंदर से खोखला कर देती है, हमें अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं अगर हम बहाने बनाते हैं। तो दुनिया को हम बेवकूफ़ नहीं बनाते, लेकिन हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं अगर हम बहाने बनाते हैं तो सक्सेस चाहिए तो एक्सक्यूजेस को दांव पर लगाना पड़ेगा, और अगर आपको एक्सक्यूजेस बनानी है तो आपको सक्सेस को दांव पर लगाना पड़ेगा। हमारी सक्सेस के लिए चौथा और सबसे बड़ा दुश्मन है हैबिट ऑफ वेटिंग, इंतजार करने की आदत। कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इंतजार भी 2 तरीके से होता है। सबसे पहला ये कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं, सही समय आएगा तो मैं कुछ करूँगा, सही समय आएगा तभी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात, आप मेहनत कर रहे हैं और सही समय आने पर मुझे सक्सेस मिलेगी, ये आप कर रहे हैं। तो दूसरा चॉइस आपके लिए बेस्ट होगा कि आप कुछ करते करते आप उम्मीद बनाए हुए हैं कि मुझे सही समय पर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, सही समय पर मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। तो सक्सेसफुल लोग हमेशा दूसरी चॉइस को अपनाते हैं कि वो मेहनत पर फोकस करते हैं और उसके बाद में जो सक्सेस मिलेगी उस पर ध्यान नहीं देते, उसके वेट नहीं करते। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी के अभी कर लेना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं उसको कल पर नहीं टालना चाहिए।
क्योंकि टालने से कुछ नहीं होगा, एक्सक्यूजेज बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें अगर सक्सेस चाहिए तो हमको आज ही और अभी शुरू करना पड़ेगा। टेक एक्शन टुडे, ये फोकस लेकर के, ये एटीट्यूड लेकर के हमको आज के आज काम करना चाहिए। हमारी सक्सेस के लिए पांचवा और सबसे बड़ा दुश्मन होता है हैबिट ऑफ फियर, डरने की आदत। किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें डर तभी लगता है जब उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, जब उसके प्रैक्टिस ना किए होते हैं, जब उसके बारे में हम कुछ नहीं जान रहे होते। अगर हमें साइकिल चलाना नहीं आता तब हमको फियर होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, उसे चलाने की प्रैक्टिस की जा सकती है, उसे चलाने के लिए सीखा जा सकता है। अगर हमें मैथ सॉल्व करना नहीं आता तो उसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। अगर हमें तैरने से डर लगता है तो तैरने की प्रैक्टिस की जा सकती है। अगर हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करके उसको परफेक्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन गिव्स रिजल्ट। प्रैक्टिस से किसी भी चीज़ों को परफेक्ट बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सभी बातों पर फोकस करें। ये 5 के 5 रीजंस है, ये 5 के 5 हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमारे पैरों को पकड़ करके रखती है, जो हमें खुद से आगे नहीं बढ़ने देती। ये चीज़ें हमारे अंदर की कमी है। ये 5 चीज़ें हमारे अंदर की सेल्फ वीकनेसेस हैं, ये बाहर की चीज़ें नहीं हैं। ये सबसे पहले हमारे अंदर को खोखला करती है, फिर उसके बाद में बाहर की चीज़ों पर हमें इफेक्ट होता है। तो अगर आपको ज़िंदगी में आगे जाना है तो इन 5 चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बस शुरुआत, अभी तो बहुत कुछ करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।